तो दोस्तों आज हो गया है 23 जून 2020 मंगलवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ी खुश खबर है। साथ ही जानेंगे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा अपडेट है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ में जानेंगे छोटे दुकानदारों के लिए और छोटे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खुश खबर आ रही है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से वीडियो पर व्यूज आते हैं और ऐसी ही काम की खबरों का अपडेट और वीडियो आपको मोबाइल पर मिल पाता है। इसलिए लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 23 जून 2020 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम कैसा रहेगा? अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बरसात होने की संभावना है। इन भागों में कहीं कहीं पर मूसलाधार बरसात भी देखने को मिल सकती है। केरल, कर्नाटक और गोवा में भी कई जगहों पर मूसलाधार बरसात जारी रहने की संभावना है, जबकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय भागों और गुजरात में कुछ स्थानों पर, खास तौर पर सौराष्ट्र क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर पश्चिम भारत में गर्जना के साथ हल्की बरसात होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों देख सकते हैं वेदर फोरकास्ट में भीषण गर्मी से तप रहे दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्री मानसून का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2 दिन से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है कई इलाकों में, और मौसम विभाग का कहना है कि अब जल्द ही दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे सकता है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कहीं कहीं धूल भरी आंधी के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। तो बात करते हैं भारत की। हमारे देश में वायरस के अब तक 4,25,282 मामले सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में देश भर में 14,821 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 445 लोगों की जान गई है। और इसी तरह से अपडेट आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर भी वायरस के 3,721 नए मामले सामने आए और ऐसे में संक्रमित लोगों की संख्या 1,35,796 पहुंच गई है। अच्छा, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या 90,67,559 हो चुकी है और इस संक्रमण से अब तक 4,71,027 लोगों की जान जा चुकी है। 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों का अपडेट आप देख पा रहे हैं। अब जो दोस्तों आगे खबरें आ रही है वो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आखिर तक देखते रहिएगा। पहली बड़ी खबर अपडेट है, पुरी की परंपरा नहीं टूटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी है। उड़ीसा को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। जगन्नाथपुरी में आज रथ यात्रा निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा की इजाजत दे दी है। श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाएंगे। कोर्ट ने कहा कि मंदिर कमेटी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन में यात्रा निकालें, लेकिन लोगों की सेहत से समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पुरी में जय जगन्नाथ के नारे गूंजने लगे। भीड़ जमा न हो इसलिए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मंगलवार को रथ यात्रा की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी। इस तरह का अपडेट है। बड़ी खबर, मिजोरम में भूकंप ने मचाई भारी तबाही, घरों में पड़ी दरारें। पीएम मोदी जी ने दिया मदद का आश्वासन। मिजोरम में सोमवार सुबह 5.3 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई स्थानों पर सड़कों में दरारें आ गई है। सोमवार सुबह 4:10 पर आए भूकंप का केंद्र भारत म्यांमार सीमा पर चंफाई जिले के जोखावतार में था। वहीं आपको बता दें भूकंप को लेकर और बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी भूकंप से कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 आंकी गई। किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार 22 जून को छत्तीसगढ़ में भूकंप का झटका महसूस किया गया। इससे पहले मिजोरम और आसपास के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में सोमवार को रिक्टर पैमाने पर 5.5 की तीव्रता के हल्के और 12 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप को लेकर एक और अपडेट आप देख पा रहे हैं कि भूकंप के झटकों से हिला उड़ीसा का रायगढ़ जिला। रिक्टर पैमाने पर 3.6 आंकी गई तीव्रता। उड़ीसा में भी सोमवार शाम को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप उड़ीसा के रायगढ़ जिले के काशीपुर क्षेत्र में शाम 4:40 में आया था। हाल ही के दिनों में भूकंप की लगातार घटनाएं देखने को मिल रही हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं, चीन की 3 कंपनियों को लगा झटका। महाराष्ट्र ने 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगाई है। इंडिया चाइना फेस ऑफ आप देख सकते हैं, चीन के इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए की है। अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ देश भर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। जगह जगह लोग चीन के सामान की बहिष्कार की बात कर रहे हैं और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र से बातचीत के बाद चीन
की 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है और इन प्रोजेक्ट की लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए है। वही दोस्तों बड़ी खबर देख सकते हैं, होम क्वारंटाइन कर रहे मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर देगी दिल्ली सरकार, जरूरतमंदों को ऑक्सीजन मिलेगा। यानी राजधानी दिल्ली में होम क्वारंटाइन में रह रहे कोरोना मरीजों को दिल्ली सरकार पल्स ऑक्सीमीटर देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि वायरस के मरीजों में सांस लेने की समस्या सबसे ज्यादा होती है और ऐसे में मरीज को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वह प्रशासन को तुरंत सूचित करें, टीम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर तुरंत पहुंच जाएगी। यानी दिल्ली सरकार अब होम आइसोलेशन में रहने वाले हर केस को एक पल्स ऑक्सीमीटर देगी और जब आप ठीक हो जाते हैं तो सरकार को वापस कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली में आरोग्य सेतु ऐप से कोविड-19 संक्रमित मरीजों के संपर्कों का पता लगाएंगे। गृह मंत्रालय ने इस तरह का अपडेट दिया है। बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज सेल को लेकर आधे से कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट टीवी खरीदने का मौका मिल रहा है। फोन पर भी भारी डिस्काउंट मिलेगा। फ्लिपकार्ट इस महीने की शुरुआत से ही नई नई सेल के आयोजन कर रही है और अब ग्राहकों के लिए फ्लिपकार्ट पर फिर से सस्ती कीमत में सामान खरीदने का मौका मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डेज सेल की शुरुआत आज यानी 23 जून से शुरू होकर 27 जून तक चलेगी। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने का मूड बना रहे हैं तो ऐसे में आप फायदा उठा सकते हैं। बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर सरकार बदलेगी अपनी नीति, खत्म होगा चीन का दबदबा। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए जरूरी लोकलाइजेशन की शर्तों को कड़ा करने पर विचार कर रही है। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की स्कीम के अंतर्गत लोकलाइजेशन की समय सीमा को और पहले किया जा सकता है। साथ ही लिथियम बैटरी के लिए चीन पर भारत निर्भर नहीं रहना चाहता है। दरअसल दुनिया भर के लिथियम आयन बैटरी बाजार में चीन का दबदबा है। भारत अब इस दबदबे को तोड़ने के लिए अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया जैसे देशों की तरफ ध्यान दे रहा है, जहां लिथियम की बड़ी खान है और इसके लिए सर्वोच्च स्तर पर बातचीत भी चल रही है। इसके अलावा नीति आयोग हमारे भारत में एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी तैयार कर रहा है, जिसमें भारत में बैटरी की गीगा फैक्ट्री लगाने वालों को छूट भी दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, 103 रुपए में कोरोना की दवा लॉन्च करने के बाद ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में आई ऐतिहासिक तेजी, निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बिजली विभाग नहीं लगाएगा चीनी मीटर और उपकरण। भारत और चीन के बीच सीमा पर हुए विवाद के बाद उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। बिजली महकमा ट्रांसमिशन व उत्पादन के साथ ही किसी भी काम के लिए चीन निर्मित किसी उपकरण का उपयोग नहीं करेगा। इस तरह का अपडेट आप देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आई है, आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की है एक खास तरह की सेवा और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का इंस्टेंट एजुकेशन लोन मिलेगा। यानी दोस्तों अब वो दिन चले गए हैं जब आपको बैंक से लोन लेने में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टेंट एजुकेशन लोन नाम से एक शुरुआत की है, जहां छात्रों को 1 करोड़ तक के एजुकेशन लोन को मंजूरी मिल गई है। बैंक ने एक बयान में कहा कि इस फैसिलिटी के जरिए अब कोई भी अपने बच्चों, भाई बहनों को दुनिया भर के मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करा सकता है। एजुकेशन लोन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी और विस्तार से जानकारी आपको यहाँ दिखाई गई है। बड़ी खबर आ रही है, शहीद कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को सीएम चंद्रशेखर राव ने सौंपा 5 करोड़ रुपए का चेक और साथ में जमीन भी, और इसके अलावा ग्रुप 1 की सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गलवान वैली में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मुलाकात की और इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कर्नल संतोष बाबू की पत्नी को एक आवासीय जमीन, ग्रुप 1 यानी गजेटेड रैंक की नौकरी और 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। बड़ी खबर, ट्रांसजेंडरों के लिए एनएमआरसी का बड़ा फैसला, नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन पर मिलेगी जॉब। ट्रांसजेंडर्स के लिए अब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ा कदम उठाया है। पिंक स्टेशन के बाद अब एनएमआरसी ने नई पहल की शुरुआत करते हुए ट्रांसजेंडर स्टेशन तैयार करने का प्लान बनाया है और इसके तहत नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर्स के लिए समर्पित होगा। यानी ट्रांसजेंडर समुदाय की समाज में भागीदारी बढ़ाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर टिकट काउंटर, हाउस कीपिंग सर्विस में भी ट्रांसजेंडर्स की ही तैनाती की जाएगी। बड़ी खबर है, कोरोना पॉजिटिव होने पर मिलेगा पैसा, जल्द आने वाली है आपके लिए ये नई स्कीम। ऐसे वक्त में जब हर कोई कोरोना वायरस से बचाव के तरीके अपना रहा है, एक नायाब स्कीम आपके लिए आने वाली है। इसके तहत अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए तो बीमा कंपनी आपको पैसे देगी और जल्द ही इस पर एक नई बीमा स्कीम बाजार में आ सकती है। मतलब दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को कोरोना से जुड़ा फिक्स्ड बेनिफिट कोविड इंश्योरेंस भी लॉन्च करने के लिए कहा है। सभी कंपनियों को 30 जून तक इस बीमा स्कीम को शुरू करने को कहा गया है। इस प्रोडक्ट के मुताबिक किसी को भी कोविड पॉजिटिव होने पर एक निश्चित राशि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर 30 जून से पहले करा लें रजिस्ट्रेशन तो मिलेंगे 4000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लीजिएगा, ताकि इस साल की जो दोनों किस्त है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। पीएम किसान स्कीम के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर रहे हैं और आपका ये आवेदन अप्रूव हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे और इसके
बाद अगस्त में भी 2000 रुपए की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। सरकार साल में 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करती है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की पात्रता रखते हैं और अगर आप लोगों को इसका फायदा फिलहाल नहीं मिल पाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के इसका फायदा ले सकते हैं। pmkisan.gov.in वेबसाइट है जहां पर आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाती है। बड़ी खबर आ रही है, भारत और चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 3 दिवसीय रूस दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि रक्षा मंत्री रूस से सुखोई 30, MKI, MiG-29 और T-90 टैंक के इक्विपमेंट की अर्जेंट सप्लाई की बात कहेंगे और रूस में शीर्ष रूसी राजनेताओं से मुलाकात करेंगे और देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बड़ी खबर आ रही है, एशियन समिट 2020 को लेकर वायरस महामारी के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन एशियन का 36वां शिखर सम्मेलन 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। वियतनाम समाचार एजेंसी ने देश के विदेश मंत्रालय के हवाले से इसकी जानकारी दी है। साल 2020 के सम्मेलन की मेजबानी वियतनाम करने वाला है। बड़ी खबर, 7 करोड़ किराना दुकानों की पहुंच ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही मोदी सरकार मदद भी देगी। दरअसल केंद्र सरकार छोटे किराना दुकानों को ई कॉमर्स से जुड़ने के लिए मदद देने की योजना बना रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही नई ई कॉमर्स नीति में किराना दुकानों को राहत मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। सरकारी सूत्रों ने इस तरह की जानकारी दी है। सस्ते ब्याज पर लोन या फिर एक मुश्त रकम देने की योजना पर विचार हो रहा है। साथ ही नई ई कॉमर्स पॉलिसी में ई कॉमर्स कंपनियों को किराना दुकानदारों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। नई पॉलिसी अगले महीने तक आने की उम्मीद है और इस स्कीम के आने के बाद निश्चित रूप से छोटे दुकानदारों के साथ साथ घरेलू उत्पादकों को भी फायदा मिलेगा। बड़ी खबर, कम हो सकता है सीबीएसई का कोर्स, एचआरडी मंत्रालय ने मांगे सुझाव। दरअसल सोशल मीडिया पर पाठ्यक्रम को कम करने की मांग लगातार उठ रही है। खबर है कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में बदलाव करके उसे कम किया जाए। पाठ्यक्रम को कम करने की मांग को देखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठाने के संकेत दिए हैं। एचआरडी मंत्री ने कहा है कि उन्हें सोशल मीडिया पर देश भर से छात्रों, अभिभावकों और टीचरों के संदेश मिल रहे हैं कि सीबीएसई का वर्तमान पाठ्यक्रम कम होना चाहिए और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जी ने कहा है कि इस विषय पर लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। सभी टीचर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 11 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने 11 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप को पार कर लिया है और RIL इस स्तर तक पहुंचने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद चाइनीज मोबाइल की बिक्री कम हुई है। राजधानी लखनऊ में पिछले 5 दिनों में चीनी फोन की बिक्री में 20% की गिरावट देखी गई है। बड़ी खबर आ रही है, निजी स्कूलों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से झटका। लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों से फीस व अन्य फंड वसूली की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में गए सर्व विद्यालय संघ हरियाणा व निजी स्कूलों को कोई राहत नहीं मिली है। दरअसल सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान बंद पड़े निजी स्कूल पंजाब की तर्ज पर स्कूली बच्चों से 70% फीस व फंड जमा कराने की मांग करते हुए महामारी के दौरान सरकार के सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश पर रोक चाहते थे। कोर्ट ने सुनवाई 7 सितंबर 2020 तक के लिए टाल दी है। बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है, राज्य सरकार की ये योजना कराएगी आपको छप्पर फाड़ कमाई, 90% तक इसमें लोन मिलेगा। वायरस महामारी के बीच एक गुड न्यूज आई है और राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार देसी गोवंश की डेयरियां स्थापित करेगी और इसके लिए राज्य सरकार ने कामधेनु डेयरी योजना लॉन्च की है और इसके पीछे सरकार का मकसद है कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाना ताकि वायरस जैसी बीमारी से लोगों को बचाया जा सके और इसमें पशुपालकों और किसान भाइयों को 90% तक लोन दिया जाएगा। तय समय पर अगर पशुपालक पूरा लोन चुका देते हैं तो उन्हें 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी। 30 जून तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, यानी अगर आप भी डेयरी लगाने के इच्छुक हैं, पात्रता रखते हैं तो फिर आपको 30 जून तक मौका मिल रहा है। डिटेल से और जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। विभाग की वेबसाइट भी बताई गई है, gopalan.rajasthan.gov.in वेबसाइट है जहाँ पर आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी इस योजना की। अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ को लेकर। अब छत्तीसगढ़ के रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब 28 जून तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने नया आदेश जारी किया है। वायरस के मामले हर दिन लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। साथ ही बड़ी खबर, पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार दुबई, 7 जुलाई से सैलानी कर सकेंगे यात्रा। दुबई फिर से पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। दुबई मीडिया कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि विदेशी सैलानियों को 7 जुलाई से दुबई आने की अनुमति होगी, जबकि रेजिडेंसी वीजा धारक विदेशी नागरिक 22 जून से वापस आ सकेंगे। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ बोर्ड को लेकर। बोर्ड परीक्षा के जो परिणाम है वो आज घोषित होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CGBSE बोर्ड एग्जाम यानी क्लास 12 और क्लास 10 के जो परिणाम है वो जारी करने की तारीख आज निश्चित की गई है। बोर्ड की वेबसाइट पर आप 11 बजे के बाद परिणाम चेक कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी आ रही है। बड़ी खबर, चाय वाले की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश का मान, CM शिवराज ने दी बधाई। नीमच में चाय की गुमटी लगाने वाले सुरेश गंगवाल की
बेटी आंचल की कामयाबी की देश भर में तारीफ हो रही है। दरअसल आंचल अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एयरफोर्स में पायलट बन गई हैं और फादर्स डे पर हैदराबाद में एयर चीफ मार्शल के सामने मार्च पास्ट करने के बाद उनकी एयरफोर्स में कमीशनिंग भी हो गई। आंचल की इस कामयाबी से उनके पिता और परिजन बेहद खुश हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके प्रदेश का मान बढ़ाने वाली इस बेटी को बधाई और आशीर्वाद दिया है। वाकई में इस बेटी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो एक लाइक जरूर करिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, आप देख पा रहे हैं कि कूड़े कचड़े से भंगार चुनने वाले पिता और मजदूर माँ का बेटा एमपीएससी परीक्षा में पास होकर उप तहसीलदार बन गया है। बचपन से ही गरीब, आर्थिक तंगी, दरिद्रता के बीच जीने वाले अक्षय गडलिंग ने कठिनाइयों के सीने पर पैर रखकर फतेह हासिल कर लिया है और बेटे की इस कामयाबी से माता पिता के आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेटे ने मेहनत करके उप तहसीलदार का पद पाया है और परीक्षा में सफलता हासिल की है और हालातों का रोना रोने वाले युवाओं के लिए वाकई में एक प्रेरणा है। मेहनत और जज्बे को हम सलाम करते हैं और एक लाइक तो इनके लिए जरूर बनता है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने फ्री एलपीजी सिलेंडर का नियम बदला है। 8 करोड़ परिवारों पर इसका असर देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY के तहत दिए जाने वाले 3 फ्री रसोई गैस सिलेंडर को लेकर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने घोषणा की थी कि PMUY के तहत गरीब महिलाओं को 1 अप्रैल से 30 जून के बीच 3 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे। अब बदलाव ये किया गया है कि हितग्राहियों को तीसरे रसोई गैस का भुगतान खुद करना होगा और ये जो राशि है रसोई गैस खरीदने के बाद सरकार द्वारा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब तक 2 रसोई गैस सिलेंडर की राशि एडवांस में लोगों को दी जा चुकी है, यानी तीसरे रसोई गैस के लिए राशि एडवांस नहीं मिलेगी। आपको पहले सिलेंडर लेना होगा, पैसे चुकाने होंगे और उसके बाद जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 8वीं पास के लिए निकली 2500 पदों पर भर्ती। 9 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है। राजस्थान में होमगार्ड के पद पर निकली 2500 भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 जून से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 9 जुलाई रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बड़ी खबर, पटना में बैंक लूट। पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े 52 लाख रुपए लूट कर भाग गए बदमाश। राजधानी पटना में बदमाशों ने PNB अनीसाबाद शाखा में डाका डाला। बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाने के बाद हथियारबंद बदमाश बैंक से 52,38,000 रुपए के करीब लूट कर ले गए। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी को लेकर इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई स्मार्ट एम्बुलेंस। ट्रैफिक सिग्नल के रेंज में आते ही रेड को ग्रीन में बदल देगी ये डिवाइस। महानगरों में एम्बुलेंस अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ पड़ती है और कभी कभी समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण मरीज की जान पर भी बन आती है। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए काशी स्थित अशोक इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने महज 1000 रुपए में खिलौनों से स्मार्ट एम्बुलेंस डिवाइस बनाया है और इसमें एम्बुलेंस रेड सिग्नल के सामने आते ही ग्रीन में तब्दील हो जाती है, जिससे एम्बुलेंस को ट्रैफिक सिग्नल पर ठहरना नहीं पड़ता है। अगली बड़ी खबर, नोएडा में तैयार हो रहा है पेटीएम का 21 मंजिला ऑफिस। मल्टी लेवल कार पार्किंग समेत कई तरह की इसमें खासियत मिलेगी। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने नोएडा में ऑफिस के लिए 2 नए टावर खरीदे हैं। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, रेनॉल्ट ट्राइबर पर मिल रहा है 30,000 रुपए तक का फायदा। 3 महीने तक EMI भी नहीं देनी होगी। अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए कार कंपनियां एक से एक ऑफर पेश कर रही है और जून महीने में रेनॉल्ट ट्राइबर खरीदने पर कंपनी 30,000 रुपए तक का लाभ दे रही है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, अब बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मिलना होगा आसान। गवर्नमेंट लेकर आ रही है नया पोर्टल यानी वेबसाइट। दरअसल तमिलनाडु सरकार एक MSME के लिए नया पोर्टल लेकर आने वाली है और यहाँ से आसानी से लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। तमिलनाडु सरकार ने MSME को राहत पहुंचाने के लिए एक खास तरह के पोर्टल को लॉन्च करने की योजना बनाई है और इसके तहत पोर्टल से MSME लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। जरूरी डॉक्यूमेंट भी इस वेबसाइट के माध्यम से ही जमा कर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर अलर्ट को लेकर आई है, यानी सावधान हो जाने की जरूरत है। भारत में साइबर अटैक के खतरे को लेकर लगातार आप लोगों ने खबरें भी देखी होगी। इसी बीच SBI ने अपने ग्राहकों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। अभी 2-3 दिन पहले ही सरकार ने लोगों और व्यवसायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले की चेतावनी देते हुए कहा था कि साइबर हमलावर कोविड-19 की आड़ में निजी और आर्थिक जानकारियां चुरा सकते हैं। मतलब दोस्तों फ्री कोविड-19 टेस्ट के नाम पर आपको चूना लगा सकते हैं। साइबर हमलावर सरकार के नाम वाली email ID का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए SBI बैंक ने भी ट्वीट करके कहा है, अगर आपको भी इस तरह से email ID ncov2019@gov.in ईमेल एड्रेस से अगर आपको कोई मेल आता है जिसमें फ्री कोविड-19 टेस्टिंग के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसे ईमेल पर विश्वास न करें, फर्जी ईमेल है। फ्री कोरोना टेस्ट के नाम पर लोगों को मेल भेजकर उनकी व्यक्तिगत और बैंक संबंधी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद के लोग इन हैकर्स के खास तौर पर निशाने पर हैं। SBI ने भी ट्वीट किया है, आप देख पा रहे हैं। ये तो आपको पैनिक नहीं होना है, अवेयरनेस रखनी है और सावधानी जरूर बरतनी है। बड़ी खबर आ रही है, DGCA ने हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। केबिन क्रू के लिए नए नियम बनाए गए हैं। केबिन क्रू के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड
डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। डॉक्टर्स की ओर से रिस्क का अनुमान लगाने के बाद ये तय किया जाएगा कि किसी केबिन क्रू के लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहना जरूरी है या नहीं। अगर कोई केबिन क्रू फ्लाइट के दौरान किसी वायरस संक्रमित मरीज के संपर्क में आता है तो 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। तो इस तरह के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में बिजली बिल आधे 56 लाख उपभोक्ताओं को 3 महीने सिर्फ 50 रुपए और 100 से 400 तक के बिल वालों को 100 रुपए ही जमा कराने होंगे। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए खुश खबर है। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की बिजली का बिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आधा कर दिया है। सोमवार को इसका ऐलान किया गया और उन्होंने कहा है कि अप्रैल में 100 रुपए तक का बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को मई, जून और जुलाई में सिर्फ 50 रुपए ही भरने होंगे और जिन लोगों ने 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक का बिजली बिल जमा किया था उनसे 100 रुपए ही लिए जाएंगे। 400 रुपए से ज्यादा बिजली बिल वालों को आधा ही बिल भरना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस योजना से प्रदेश के 95 लाख उपभोक्ताओं को सीधे ही 600 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। बिजली कंपनी को नुकसान न हो इसके लिए सरकार उपभोक्ताओं की तरफ से अन्य राशि सब्सिडी के तौर पर कंपनी के खाते में जमा करेगी। ये योजना सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। इसके अलावा कॉमर्शियल उपभोक्ता 6 किस्तों में बिल जमा कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है ग्राहकों के सिम कार्ड वेरिफिकेशन मामले में टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। दूरसंचार विभाग ने पेनल्टी के नियमों में ढील देने का फैसला किया है। अब हर छोटी गलती के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी नहीं लगेगी। सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन के नियमों का पालन नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगा चुकी है। यानी टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत की खबर है कि दूरसंचार विभाग ने ग्राहक वेरिफिकेशन के नियमों को आसान कर दिया है। विभाग ने पेनल्टी के नियमों में ढील दी है और अब सिर्फ चुनिंदा मामलों में ही 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। पहले कंपनी को ग्राहक आवेदन फॉर्म में हर एक गलती पर 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक की पेनल्टी देनी होती थी। बड़ी खबर की बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। 22 जून 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। सोना 48,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर रहा और चांदी 49,061 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस यही खबरें थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करें और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।